साथियों, हमारी इस नई क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हमारी अगली क्लास रहेगी हिमालय के विभाजन के बारे में। भाई, हिमालय को भारत के दृष्टिकोण से, भारत के भूगोल की दृष्टिकोण से किस प्रकार इसका विभाजन करेंगे, अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हिमालय के बारे में कौन कौन से वो टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि हिमालय का विस्तार कई देशों में पाया जाता है, जैसे अफगानिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, इस प्रकार कई देशों में हिमालय का विस्तार है। लेकिन हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भारत का उत्तरी भाग का, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का मानचित्र बनाया है कि हिमालय का विस्तार किस प्रकार का है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम अपनी क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन, हिमालय का अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हिमालय को सामान्यतः हम दो भागों में बांटेंगे। हिमालय को दो भागों में बांटेंगे। पहला बांटेंगे श्रेणियों के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर विभाजन। दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। इस प्रकार लंबी श्रेणियां, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। और ऊपर पड़ता है ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय की जो श्रेणियां पाई जाती है उसके आधार पर पढ़ेंगे श्रेणियों के आधार पर विभाजन। और दूसरा पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, मतलब इस प्रकार प्रदेशों के आधार पर हिमालय का अध्ययन की दृष्टि से। तो पहला श्रेणियों के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन, यानी प्रदेश के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्रेणियों के आधार पर विभाजन, यानी हिमालय पर्वत की कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है। सबसे पहले हिमालय की जो श्रेणी पाई जाती है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, हिमालय की पहली श्रेणी है ट्रांस हिमालय, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय। ट्रांस हिमालय कहां पड़ता है, अब हम देखते हैं मैप में। मैप में विशेष तौर से ध्यान रखें, मैप हमने बनाया भारत के उत्तरी क्षेत्र प्लस जहां पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। सबसे पहले ऊपर वाला पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। ये जो राज्य है वो है J&K, जम्मू कश्मीर राज्य भारत का। और जम्मू कश्मीर का जो 2019 में विभाजित करके उस राज्य को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, तो ऊपर वाला क्षेत्र पड़ता है लद्दाख। ये वाला जो क्षेत्र है ये है लद्दाख, और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये है जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि ये अभी पीओके और वो अक्षय चीन वाला क्षेत्र है, लेकिन हमारी भारत सरकार अभी भी इसको यही मैप मानती है, तो हम इसके आधार पर पढ़ेंगे। ये वाला क्षेत्र लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, दो नए केंद्र शासित प्रदेश है ये दोनों। उसके बाद में ये वाला है हिमाचल प्रदेश। मैं शॉर्ट के माध्यम से HP लिख रहा हूं। ये हिमाचल प्रदेश राज्य हुआ, और नीचे ये हुआ उत्तराखंड राज्य, और उसके बाद में ये पंजाब और ये हरियाणा। यहां तक सामान्यतः हिमालय का विस्तार है। और उसके बाद में यहां पड़ता है, इसके बाद में उत्तराखंड के बाद में सामान्यतः ये इस प्रकार का एक साथ मिला हुआ क्षेत्र है। और यहां पड़ता है नेपाल देश। नेपाल के बाद में एक भारत का राज्य पड़ता है, इसको बोलते हैं सिक्किम। यहां ट्राई जंक्शन भी है सिक्किम के बाद में यहां पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार भारत में हिमालय का विस्तार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल देश पड़ता है बीच में, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले हम श्रेणियां देखते हैं। सबसे पहले
ट्रांस हिमालय, यानी इसको बोलते हैं पार हिमालय। देखते हैं भाई ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ है। ट्रांस हिमालय की मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती है। 3 श्रेणियां भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती है। तो यहां लिख लेते हैं, भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती है। भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। तीसरी है जास्कर श्रेणी। भारत में ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय की भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हालांकि ट्रांस हिमालय में कुल 4 श्रेणियां हैं। चौथी श्रेणी कौन सी है? वो है कैलाश श्रेणी। लेकिन ये जो कैलाश श्रेणी है चीन या तिब्बत के क्षेत्र में पाई जाती है, ये भारत में नहीं पाई जाती। लेकिन ये जो 3 श्रेणियां हैं इनका विस्तार पाया जाता है भारत में। अब हम इसका लोकेशन देखते हैं भाई, ट्रांस हिमालय की जो ये 3 श्रेणियां हैं वो कहां पाई जाती है। तो अब हम चलते हैं मैप में। सबसे पहले ऊपर ये श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं काराकोरम। अगर आपको प्रश्न पूछे कि सबसे उत्तर में स्थित हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, तो उसको बोलेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे उत्तरतम, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी। हम इसके आगे लिख भी सकते हैं, काराकोरम के आगे हिमालय या फिर भारत की उत्तरतम पर्वत श्रेणी, सबसे उत्तर में पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उत्तरतम पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? वो है काराकोरम श्रेणी। और इसी काराकोरम श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। यही जो काराकोरम श्रेणी बनाई है हमने अभी, ये बन गई काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो यहां लिख सकते हैं, अभी हम काराकोरम श्रेणी की ही बातें लिख रहे हैं, तो हम काराकोरम श्रेणी का दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। केटू गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। ये अगर आपको पूछे भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है, तो वो हो गई काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन कहां स्थित है, तो वो स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। आपको पूछे काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां स्थित है, तो वो स्थित है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। अब हम दूसरी पर्वत श्रेणी लेते हैं जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी
एक बार हम इस लद्दाख शब्द को यहां से हटा लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऊपर हो गई काराकोरम पर्वत श्रेणी और दूसरी आगे लेते हैं हम लद्दाख पर्वत श्रेणी। जस्ट काराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। काराकोरम श्रेणी और इसके जस्ट समांतर नीचे स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरी कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में आपको एक प्रश्न याद रखना है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो होगी राका पोशी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो उसका उत्तर होगा राका पोशी। अगर आपको पूछे लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है राका पोशी। राका पोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी, देखो यहां पड़ती है लद्दाख पर्वत श्रेणी और इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है राका पोशी। इस चोटी का यह नाम है राका पोशी। अब तक हमने दो पर्वत श्रेणियां पढ़ ली है। पहली काराकोरम पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसी के समांतर नीचे स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी और इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राका पोशी। अब हम ट्रांस हिमालय की तीसरी पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी, और यही जास्कर पर्वत श्रेणी भी इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित है, यहां समानांतर। ये हो गई जास्कर पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी, पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। ये तीनों जो पर्वत श्रेणियां है किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। ये तीनों कहां स्थित है? भारत में। लेकिन ये चौथी कैलाश श्रेणी ये भारत में स्थित नहीं है। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो पर्वत श्रेणी ये तीनों तो हो गई भारत देश के नक्शे में, और ये चौथी है ना, चौथी पर्वत श्रृंखला यहाँ भारत से बाहर चीन या तिब्बत के क्षेत्र में पाई जाती है, कैलाश पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है कैलाश श्रेणी। और इसी कैलाश पर एक कैलाश पर्वत भी स्थित है। कैलाश पर्वत का कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी को बोलते हैं। यह है कैलाश श्रेणी, लेकिन यह भारत में स्थित नहीं है। अगर आपको पूछे ट्रांस हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत में स्थित नहीं है, तो उसका उत्तर होगा कैलाश पर्वत श्रेणी। ऑप्शन में आ सकता है तीन, ये होगी, दूसरी है काराकोरम, पहली काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीन पर्वत श्रेणियां भारत में है, लेकिन चौथी कैलाश श्रेणी ये भारत में स्थित नहीं है। लेकिन ये चारों भाग किसका है? चारों ही पर्वत श्रेणियां हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, लेकिन ये कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा होते हुए भी भारत में स्थित नहीं है, लेकिन ये भारत के बाहर है। ये हमने पढ़ा है ट्रांस हिमालय के बारे में। ये टोटल पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय की है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आगे हम पढ़ते हैं, दूसरा है ट्रांस हिमालय के बाद में पढ़ते हैं हम हिमालय का विस्तार कहां पाया जाता है। ये तो हिमालय से पार का क्षेत्र है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। मेन हिमालय कहां पाया जाता है? ध्यान से सुनना, मेन हिमालय का विस्तार तो यहां पाया जाता है, लेकिन हिमालय के आगे के क्षेत्र को इस जो पूरा जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं इसको हमने दिया है पार हिमालय। क्या नाम दिया है? ट्रांस हिमालय अंग्रेजी में है, हिंदी में पार हिमालय। इन तीनों को हमने पार हिमालय नाम दिया है, पार हिमालय। पार हिमालय नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये हिमालय के पार उस पार स्थित है। मेन हिमालय तो यहां पाया जाता है, हिमालय के आगे के क्षेत्र हिमालय के पार में स्थित होने के कारण इसको हमने नाम दिया है पार हिमालय। और एक चीज, हालांकि इस चीज को हम नदियों में पढ़ेंगे,
आप इस चीज के बारे में विशेष ध्यान रखना। भाई सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में गुजरती है? तो सिंधु नदी है ना, चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलने के बाद में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में होती हुई सिंधु नदी भारत में आती है। यह भारत में प्रवेश करती है और यह भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर चली जाती है। यानी सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो ऊपर ये वाली लद्दाख हो गई, नीचे होगी जास्कर श्रेणी। इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं सिंधु। हालांकि हम नदियों वाले चैप्टर में इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी, ऊपर लद्दाख श्रेणी, इन दोनों के बीच से गुजरती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है गुंजी नामक स्थान पर। किस स्थान पर? गार्ज मतलब बहुत ज्यादा गहरा गड्ढे का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी एक गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, वो करती है गुंजी नामक स्थान पर, भारत में गुंजी नामक स्थान पर। गार्ज बोलते गड्ढे को। गुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है और ये लगभग 5 किलोमीटर लंबा गड्ढा है और ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। अगर आपको प्रश्न पूछे विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? गुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी द्वारा बनाया गया गार्ज विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। सिंधु नदी बनाती है गुंजी नामक स्थान पर और ये सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। आगे हम पढ़ते हैं महान हिमालय के बारे में, जो मुख्य हिमालय है। अब हम आगे चर्चा करते हैं मुख्य हिमालय के बारे में। मुख्य हिमालय अभी हमने पढ़ा है ट्रांस हिमालय, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय। अब हम चर्चा, सामान्यतः एक प्रश्न यहां से और बनता है इनसे संबंधित। प्रश्नों में कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, भाई इन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो इन ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों का क्रम पूछा जाता है। क्रम, वो क्रम दक्षिण से उत्तर का भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण का भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम मिलान करें। मिलान करने में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें तो सबसे पहले उत्तर में स्थित है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी। और नंबर 2 पे आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी। और नंबर 3 में उत्तर से दक्षिण में पूछे तो ये जास्कर को कभी मत लिखना, क्योंकि जास्कर से थोड़ी ये कैलाश पर्वत श्रेणी हालांकि भारत में नहीं है, लेकिन ये थोड़ी जास्कर से थोड़ी उत्तर में पड़ती है, यहां पड़ती है। हमने यहां क्यों बनाया? क्योंकि ये थोड़े शब्द आ गए थे इसलिए थोड़ा नीचे बनाया, लेकिन ये कैलाश पर्वत श्रेणी थोड़ी ऊपर होने के कारण। तीसरा जो उत्तर से दक्षिण के कारण आता है वो होता है कैलाश पर्वत श्रेणी का। 3 नंबर पे आएगी कैलाश पर्वत श्रेणी अगर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे तो पर्वत श्रेणी। और चौथी हम लिखेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। ये हो गया ट्रांस हिमालय या
पार हिमालय की कंप्लीट व्याख्या। अब हम पढ़ते हैं मुख्य हिमालय के बारे में। ये आपको उत्तर से दक्षिण क्रम थोड़ा ध्यान रखना है। कैलाश श्रेणी को जास्कर पर्वत श्रेणी से थोड़ा ऊपर रखा है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय यानी जिसको पार हिमालय बोलते हैं, इसकी 4 पर्वत श्रेणियों के बारे में बात कर ली। पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और कैलाश। इन चारों पर्वत श्रेणियों जो आपको ध्यान रखनी है, यह है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का हिस्सा। अब हम अगला देखते हैं ट्रांस हिमालय के बाद में मुख्य हिमालय। यहां से प्रश्न बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिमालय है ये मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को अध्ययन की दृष्टि से हम बांटेंगे 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग है? पहला है महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा लेते हैं मध्य हिमालय, मध्य या इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा महान या लघु हिमालय। और तीसरा लेते हैं शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय। तीसरा है शिवालिक या फिर इसको बोल सकते हैं बाह्य हिमालय। अब हम मैप में देखते हैं भी तीनों का विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी लोकेशन कहां है, किन किन राज्यों में इन तीनों हिमालयों का विस्तार है। पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद में मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब हम देखते हैं मैप पे इनका विस्तार कहां है। सामान्यतः अच्छी तरीके से समझने के लिए हम सामान्यतः इसको थोड़े नाम को हटा देते हैं। ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये सबसे पहले लेते हैं महान हिमालय। महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो महान हिमालय स्टार्ट होता है, यहां एक पर्वत पड़ता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से शुरू होकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहां देश पड़ता है नेपाल। नेपाल होते हुए ये सिक्किम के आसपास से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश से, इस प्रकार ये महान हिमालय का विस्तार पाया जाता है। अभी कहां बताया? यहां एक पर्वत पड़ता है नंगा पर्वत, पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से शुरू होकर ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर आगे एक देश आता है नेपाल। नेपाल से होता हुआ सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में एक देश पड़ता है, आपने नाम सुन रखा होगा, म्यांमार। या म्यांमार में भी हिमालय का विस्तार पाया जाता है। आपको कभी पूछे भाई म्यांमार में हिमालय के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो यहां लिख रहा हूं, म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अराकान योमा पर्वत श्रेणी, अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं म्यांमार में हिमालय के विस्तार को, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। महान हिमालय का अभी हमने विस्तार देखा। ये नंगा पर्वत यहां लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत पड़ता है। यह एक चोटी है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। ये चोटी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। आपको लोकेशन के देकर भी कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई नंगा पर्वत की लोकेशन क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में। और नामचा बरवा चोटी कहां स्थित है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले हम लेते हैं महान हिमालय। सबसे पहले देखते हैं मुख्य हिमालय। ये मुख्य हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है?
2500 किलोमीटर। कहां से कहां? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, यहां से लेकर वहां तक ये जो बनाया है इसको बोलते हैं महान हिमालय। तो महान हिमालय की लंबाई है, नंगा पर्वत पड़ता है लद्दाख क्षेत्र में। नंगा पर्वत लद्दाख से लेकर इसका विस्तार है नामचा बरवा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा चोटी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से नामचा बरवा, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मुख्य हिमालय का विस्तार पाया जाता है। और मुख्य हिमालय का 3 श्रेणियों में बांटा है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को अभी सबसे पहले महान हिमालय, और दूसरा पड़ता है मध्य हिमालय का विस्तार कहां है? दूसरा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय है वो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में पाया जाता है। जैसे एक पर्वत श्रेणी यहां हो गई जम्मू कश्मीर में, पाया इसके समानांतर ही पाया जाता है, और एक यहां हिमाचल प्रदेश में हो गई पर्वत श्रेणी, एक यहां उत्तराखंड में हो गई पर्वत श्रेणी, फिर यहां एक नेपाल में पर्वत श्रेणी हो गई, उसके बाद में एक आगे पर्वत श्रेणी पाई जाती है, और अंत में जाकर ये इसी महान हिमालय में मिल जाती है। कौन सी? ये ऊपर वाला जो अभी हमने बनाया है ना, इसको हमने बनाया है महान हिमालय। महान हिमालय, ये वाला महान हिमालय। दूसरा ये जो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में बनाया है, ये वाला है मध्य हिमालय। अभी हमने पढ़ा है भाई मध्य हिमालय छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में पाया जाता है। एक ये हो गई जम्मू कश्मीर में, एक हो गई हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, फिर यहाँ नेपाल में। इस प्रकार छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के बीच में पाया जाता है मध्य हिमालय, और आगे जाकर ये मध्य हिमालय इसी महान हिमालय में मिल जाता है। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है? 4 मुख्य, मध्य हिमालय की 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं मध्य हिमालय की। कौन कौन सी? एक पर्वत श्रेणी है इस प्रकार जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी विशेष तौर से याद ये रखना भाई, ये जो पर्वत श्रेणी है किसका भाग है? वो मध्य हिमालय का। ये मैं यहां लिख देता हूं, मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां, मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां। मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां कौन सी है? पहली है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये वाली है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये इसकी लोकेशन कहां है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। दूसरी पर्वत श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी। दूसरी पर्वत श्रेणी है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी है, ये किस राज्य में स्थित है? ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। धौलाधर पर्वत श्रेणी किसका भाग है? मध्य हिमालय का। किस राज्य में स्थित है? तो उसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। धौलाधर पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा, तो मध्य हिमालय ऑप्शन में आएगा। धौलाधर पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? महान हिमालय का, मध्य हिमालय का या शिवालिक हिमालय का? तो आपको उत्तर टिक करना है मध्य हिमालय, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां। पीर पंजाल पहली, दूसरी धौलाधर पर्वत श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है, और तीसरी पर्वत श्रेणी है जो उत्तराखंड में है जिसका नाभा उत्तराखंड में। तीसरी पर्वत श्रेणी है नाग टिब्बा, ये पर्वत श्रेणी पड़ती है उत्तराखंड में। तीसरी पर्वत श्रेणी कहां पड़ती है?
नाग टिब्बा उत्तराखंड में। और चौथी जो पर्वत श्रेणी है ये वाली, ये पड़ती है नेपाल में, नेपाल में, जिसका नाम है महाभारत पर्वत श्रेणी। इसका नाम है महाभारत पर्वत श्रेणी। एक प्रश्न हमने यहां अभी छोड़ा है, महान हिमालय में स्थित एक चोटी का नाम है कंचनजंगा। हालांकि यहाँ छोटी छोटी कई चोटियों की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसको हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको पूछे भाई महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका उत्तर लिखना कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर ऊंची जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के ट्रांस हिमालय में स्थित है। लेकिन महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर ऊंची। ये रहा सिक्किम, सिक्किम में पड़ती है ये कंचनजंगा। तो ये एक पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं। महाभारत पर्वत श्रेणी ये नेपाल में है। अगर हम अलग से लिख सकते हैं, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी, तो उसका उत्तर होगा कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा किस राज्य में पड़ती है, वो पड़ती है सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा चोटी पड़ती है सिक्किम में, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। हम सदैव चोटियों से संबंधित प्रश्न गलत करते हैं। अगर आपको पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर ऊंची है। अगर आपको पूछे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्योंकि यही ट्रांस हिमालय में स्थित है, उसका उत्तर भी होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर आपको पूछे महान हिमालय या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है 8,598 मीटर ऊंची। चोटियों से संबंधित ये दो प्रश्न आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा है महान हिमालय। महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। ये जो एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, यहाँ कई चोटियां पाई जाती है, हम एक अलग से कक्षा में इसको पढ़ेंगे। और दूसरा हमने पढ़ा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जो चोटियां हैं आपको विशेष तौर से याद रखना है। मध्य हिमालय में 4 प्रमुख चोटियां हैं। देखो, महान हिमालय, महान हिमालय के पीछे है मध्य हिमालय, ये है ना मध्य हिमालय की चोटियां हैं। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में है नाग टिब्बा, और नेपाल में स्थित है महाभारत। ये तीन चारों, ये जो चारों चोटियां है वो मध्य हिमालय की चोटियां। याद रखना कौन कौन सी, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, और महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में। अगर आपको पूछे मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये वाला हो गया मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई, यहां पड़ती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश हुआ, ये वाला उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, जिसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी कहां पड़ती है, उत्तराखंड में। ये वाली जो पर्वत श्रेणी है यहां पड़ती है नंदा देवी, जिसका नाम है नंदा देवी। या अलग से हम नए लाइन भी लिख सकते हैं। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी हो गई कंचनजंगा सिक्किम में। और अगर आपको पूछे मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो उसका उत्तर होगा मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हुई, मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां ये पड़ती नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड
खंड में। यह सामान्यतः हुआ महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में डिटेल से। अगला हम चर्चा करते हैं हिमालय का। हमने दो भागों में दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला हमने पढ़ा था श्रेणियों के आधार पर विभाजन, इस प्रकार पर्वतों की श्रेणियां हो गई। दूसरा हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रदेश के आधार पर किस प्रकार विभाजन किया गया है, जो इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो अब हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार किया गया है। प्रादेशिक का हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया है उसका एक वैज्ञानिक का नाम है सिडनी बुर्रार्ड। तो देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, वो है सिडनी बुर्रार्ड। ये प्रश्न भी पिछली परीक्षा में पूछा गया, सिडनी बुर्रार्ड। भाई हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया है, तो वो है प्रादेशिक विभाजन, वो है सिडनी बुर्रार्ड ने। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या होता है देखो, यानी अलग अलग प्रदेशों को बांटकर हिमालय को पढ़ने का प्रयास किया। देखो सबसे पहले एक नदी बहती है, यहाँ हमने अभी पढ़ा है, जिसका नाम है सिंधु नदी। ये वाली नदी हो गई सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यहाँ एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी यहाँ से फिर पाकिस्तान जाती है। आपको पता है सतलज नदी तिब्बत चीन से निकलने के बाद में भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश राज्य में। आपको पूछे भाई हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से, तो जो सतलज नदी है भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में यहाँ एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में आने के बाद में हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यहाँ बहते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस प्रकार दो नदियों के बीच का जो ये प्रादेशिक क्षेत्र है इसको नाम दिया है पंजाब हिमालय। देखो सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है, इसको चार भागों में बांटा है। पहला है पंजाब हिमालय, पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, ऊपर है सिंधु नदी, नीचे है सतलज नदी। सिंधु व सतलज नदी के बीच में, सतलज नदी के बीच में स्थित है कौन सा, वो है पंजाब हिमालय। दूसरा हिमालय बांटा है उसने कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय को बांटा है वो सतलज, और यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है वो है कुमाऊं हिमालय। सतलज व काली नदी के बीच। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भाई पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, सिंधु सतलज, सतलज काली, सतलज व्यास, व्यास रावी, इस प्रकार ऑप्शन होते हैं। तो आपको याद रखना है पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय पड़ता है, ऊपर तो हो गई ये काली नदी, और यहाँ एक सिक्किम में नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। इसके बीच का जो प्रादेशिक प्रदेश कौन सी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हो गया नेपाल हिमालय। ऊपर काली और नीचे तीस्ता नदी। तो काली व तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र, काली और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय।
और चौथा और लास्ट में एक हिमालय है जिसका नाम दिया है असम हिमालय। ये वाली हो गई तीस्ता नदी जो सिक्किम में बहती है तीस्ता, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यांग याक दर्रे में भारत में प्रवेश करती है एक नदी का नाम है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। असम में जिसका नाम आ जाता है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे का क्या नाम है? यांग याक दर्रा। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, गंगा नदी, इन नदियों का डिटेल से चर्चा करेंगे। जितने भी इसके बारे में प्रश्न बनते हैं वो नदियों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चौथा हिमालय लिया है वो है असम हिमालय। किन दो नदियों? तीस्ता, ये हो गई तीस्ता नदी और ये वाली हो गई ब्रह्मपुत्र। इन दो नदियों के बीच में हो गया वो है असम हिमालय। असम हिमालय हो गया। एक तो हो गई काली नदी, काली नहीं, ये तीस्ता नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इस प्रकार ये हुआ हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अगर आपको पूछे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया है तो उसका उत्तर होगा सिडनी बुर्रार्ड। सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में बांटा है तो उसका उत्तर होगा 4 भागों में। कौन कौन सा? पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में? सतलज और सिंधु और सतलज नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। भाई नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है तो वो है काली और तीस्ता नदियों के बीच में। कौन सा है? नेपाल हिमालय। अगला है असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में। अगर आप मैप बनाकर साइड में पढ़े तो ये अच्छी ढंग से आपको मानचित्र दिमाग में फिक्स सेट हो जाएगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ पड़ता है? पंजाब आपको पता है सबसे ऊपर पड़ता है पंजाब। पंजाब के उत्तर में नदी बहती है सिंधु, सिंधु और सतलज के बीच में हो गया पंजाब हिमालय। और फिर अगली नदी ले लो सतलज, और सतलज के नीचे ये हो गई काली नदी। सतलज और काली के बीच में हो गए कुमाऊं, और फिर नेपाल काली और तीस्ता के बीच में हो गए नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय? असम हिमालय। इस प्रकार आज हमने हिमालय की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की है। आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।